हेलो गाइज, आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 देखेंगे जो कि हमारा बायोलॉजी से संबंधित होगा। कल हमने टेस्ट 3 देखा था। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। तो अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। मायोलॉजी आपकी पेशियों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। और हीमेटोलॉजी रुधिर के अध्ययन को कहा जाता है। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो स्टेपिज जो हड्डी होती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, वो मानव शरीर के कान में पाई जाती है। और कान में टोटल 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, कान में टोटल 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। उनके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट है मानव की पसलियों डाट डाट के साथ जुड़ी होती हैं। तो मानव की पसलियाँ जुड़ी होती हैं किसके साथ? तो मानव की जो पसलियाँ होती हैं वो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। ध्यान में रखना, किसके साथ? स्टर्नम के साथ। इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस एसएससी में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो अंतरिम आयु ज्ञात करने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ना है। ध्यान में रखना, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ना है, ना कि अस्थियों से अस्थियों को। तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले जो संयोजी ऊतक होते हैं वो उसे कहते हैं कंडरा, जिसको कहा जाता है टेंड्रा। लेकिन याद रखें, अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है हिंदी में। तो याद रखें, अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने वाले को लिगामेंट और अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वालों को कहता है कंडरा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित जो संख्या है वो लगभग 700 है। ध्यान में रखना, लगभग 700 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दांत की इनेमल जो कि सबसे मजबूत है, कि दांत की इनेमल परत किस पदार्थ से बनी होती है। तो दांत की जो इनेमल पदार्थ होती है, जो परत होती है, वो हाइड्रोक्सी हिपेटाइट, तो हाइड्रोक्सी हिपेटाइट से बनी होती है। साथ में साथ इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड भी देखने को मिलेगा, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो पसलियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाएगी आपकी किस में? सांप में। तो ध्यान में रखना, सर्प में। निम्न ऑप्शनों में से सर्प में सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती है। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, जो कि 12 जोड़ी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव हड्डी का मुख्य घटक है। तो मानव हड्डी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो मानव हड्डी में मुख्य घटक आपको मिलेगा देखने को। ये आप लोगों को बताना है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होगा। तो प्लीज़ कमेंट आप लोग जरूर किया करिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग एक क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं कि मानव हड्डियों का मुख्य घटक क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक वाल्व तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। तो एक वाल्व तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण पूछा गया है आपको। तो आपके शरीर में बहुत प्रकार के जॉइंट होते हैं, तो उनमें से एक कुछ है क्या? एक है वाल्व तथा सॉकेट जॉइंट। तो आपका जो कमर का जॉइंट होता है, क्या कमर का जॉइंट होता है, वो वाल्व तथा सॉकेट जॉइंट होता है। ध्यान में रखना, कमर और कंधे का जॉइंट याद रखिएगा। कमर और कंधे का जॉइंट जो होता है वो क्या होता है? सॉकेट जॉइंट होता है। चलिए अगला देखते हैं। और कलाई के जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं कौन सी जॉइंट? तो उसको कहते हैं विसर्पण जॉइंट। तो याद रखिएगा, विसर्पण जॉइंट कह जाते हैं कलाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घुटनों का जोड़ होता है। तो घुटनों के जोड़ में कौन सा जॉइंट होता है? इंपॉर्टेंट है। तो घुटनों के जोड़ में आपकी हिंज जॉइंट होता है, जिसको कोर संधि कहा जाता है हिंदी में। तो हिंज जॉइंट घुटनों के जोड़ को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव में होती है। तो एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। एक वयस्क मानव में 206 होती हैं। और भ्रूण में कितनी होती हैं? भ्रूण में 300 होती हैं, ध्यान में रखना।
और बच्चों में कितनी होती हैं, आप लोग बताइएगा कि बच्चों में कितनी होती हैं। ये वयस्क मानव का 206 है, लेकिन बच्चों में कुछ अलग होता है, आप लोग बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ में आपकी पाई जाती है, जिसको कहा जाता है फीमर। क्या फीमर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की खोपड़ियों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो मानव की खोपड़ियों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था एएसएससी सीजीएल में, उसमें ऑप्शन जो था वो 28 था, लेकिन मैंने बहुत से बुकों में 29 देखा है, तो याद रखिएगा। कपाली में आपके 6 पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, इसमें 8 पाए जाते हैं, और कान में 6 पाए जाते हैं, और बचे जितने 14 हैं वो पाए जाते हैं, तो टोटल जोड़ने पे 29 आएगा। लेकिन ऑप्शन में 28 था, तो हम लोग 28 ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उसका नाम है कैल्शियम फास्फेट। कौन? कैल्शियम फास्फेट मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियां एवं दांत निर्माण हेतु किस की आवश्यकता होती है। तो अस्थियों एवं दांत के निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम आपके हड्डियों से रिलेटेड है, फास्फोरस आपको भी आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है, तो इसमें से क्लोरीन भी आवश्यक होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम फास्फोरस तो अभी हमने देखा, लेकिन आयोडीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतें दोबारा आती हैं। तो कितनी ऐसी दांतें हैं जो दोबारा विकसित होती हैं, तो 20 दांत जो हैं वो दोबारा विकसित होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ जो भाग है उसको कहते हैं क्या? इनेमल। क्या? इनेमल कहा जाता है सबसे दृढ़ भाग, इनेमल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां एक कहाँ होती हैं। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो वो जबड़े में होती हैं। कहाँ? जबड़ों में होती हैं, ध्यान में रखना। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों में होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य कंकाल है। तो बाह्य कंकाल नहीं है, पूछा गया है, ध्यान में रखना, बाह्य कंकाल नहीं है। तो दांत, बाल का नाखून, ये सभी बाह्य कंकाल हैं। तो आपकी जो अस्थियां हैं, जो बोन्स है, वो आपके अंतः कंकाल है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कान की अस्थि नहीं है। तो कान में अस्थियां पाई जाती हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। तो इनकस कान में पाया जाता है, मेलियस कान में पाया जाता है, स्टेपिज भी कान में पाया जाता है। तो जो नहीं है वो कौन सा है? आपका मैंडिबल। तो मैंडिबल आपके जबड़े के निचले भाग में पाया जाता है, मैंडिबल, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों की प्रोटीन है। तो अस्थियों में जो प्रोटीन होता है वो उसको क्या कहते हैं, तो ओशिन कहा जाता है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अस्थियों की प्रोटीन है ओशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्दन में कौन सी जॉइंट होती है। तो गर्दन में आपकी कौन सी जॉइंट होती है, तो आपकी प्यूट जॉइंट होती है, जिसको खूंटी जॉइंट कहा जाता है। तो ये आपके गर्दन में देखने को मिलेगी, तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट था। तो ये थे आज के टेस्ट। आपका कितना क्वेश्चन सही गया आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।